हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेड पॉइजनिंग के बारे में। ठीक है, तो लेड जो होता है इंटॉक्सिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्ड पॉइजनिंग इन द वेटनरी मेडिसिन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड में इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है और इसको रिपोर्ट किया गया है इन ऑल डोमेस्टिक एंड सेवरल जू स्पीसीज के अंदर। इट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म्स। इनऑर्गेनिक में बात करें तो लेड आर्सेनेट जो कि टीनीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, लेड सल्फाइड जो कि आईलाइन की तरह यूज होता है, और जो लेड टेट्राऑक्साइड है जो कि सिंदूर के अंदर यूज होता है। तो ये सारे जो होते हैं वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं बाय इंजेक्शन कर ले इनका। ठीक है, फिर बात करें ऑर्गेनिक टेट्रा इथाइल पीबी। ठीक है, मोटर पेट्रोल्स में यूज होता है। लेड एसीटेट जो होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है लोशन के अंदर। तो सोर्सेज ऑफ टॉक्सिसिटी की बात करें तो एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ लेड ऑब्जेक्ट्स सच एज बैटरीज, गन शॉट्स, लेड शोल्डर्स, ठीक है, कैंडी बार रैपर्स, या फिर केयरलेसली जो है थ्रोन नियर द एनिमल फार्म्स, उसके अंदर फेंक देते हैं ना, तो उसका एक्सीडेंटल इंजेक्शन हो गया तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। इंजेक्शन हो गया लीकिंग ऑफ लेड बेस्ड पेंट्स, जैसे फ्रेशली पेंटेड वॉल्स होती है ना उसके अंदर, या फिर जो है ड्राई पीलिंग पेंट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे लेड के प्राइमर्स लगाते हैं लोग, पुट्टी जो होती है, चॉकिंग मटेरियल, लॉकिंग मटेरियल जो होते हैं। फिर बात करें इंजेक्शन ऑफ ग्रास नियर द बिजी हाईवेज, जो बिजी हाईवेज होते हैं ना उनके नियर जो ग्रास होती है उसको खा गया, मे कंटेन टॉक्सिक अमाउंट ऑफ लेड इन फ्रॉम ऑटो एग्जॉस्ट, pastures or vegetation contaminated by atmospheric fallout from smelters, mining operations containing significant of lead। ठीक है, फिर लेड पैरासिटिसाइड जो स्प्रेज होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली लेड आर्सेनेट, ये क्या कॉज करते हैं टॉक्सिसिटी इन कैटल ग्रेजिंग एंड रिसेंटली स्प्रेड ऑर्किड्स और वेजिटेबल क्रॉप्स। तो जो भी लेड पैरासिटाइज स्प्रेज होते हैं, ठीक है, या फिर लेड आर्सेनेट पर्टिकुलरली, वो भी क्या कॉज कर सकते हैं टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं कैटल ग्रेजिंग एंड रिसेंटली स्प्रेड ऑर्किड्स या फिर वेजिटेबल क्रॉप्स। ड्रिंकिंग वाटर में भी क्या होता है कि जैसे ओल्ड लेड पाइप्स होते हैं, फिर ग्लेज कॉकरी पॉट्स होते हैं, उसमें टॉक्सिक अमाउंट ऑफ लेड तो रहते ही रहता है। Vapors, fumes or water powder generated from the lead waste or industries such as lead smelting, lead refining और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजर एनवायरमेंटल सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो वेपर, फ्यूम्स, पाउडर जनरेटेड फ्रॉम लेड बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसमें। फिर बात है एक्सीडेंटल कंजप्शन और लीकिंग ऑफ यूज्ड इंजन ऑयल फिल्टर्स। ठीक है, इंजन ऑयल फिल्टर्स होते हैं, मोटर ऑयल स्प्रिट होती है, ग्रीस या फिर अदर फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं लेड पॉइजनिंग कर सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ लेड कंटेमिनेटेड सॉइल्स में भी अ मेजर प्रॉब्लम इन एनिमल विद पाइका। तो जो भी इंजेक्शन करना लेड कंटेमिनेटेड सॉइल्स का में, वो भी क्या है एक मेजर प्रॉब्लम है एनिमल्स के अंदर पाइका के, या फिर मिल्क सीक्रेटेड फ्रॉम लेड पॉइजन एनिमल्स कैन बी डेंजरस फॉर द यंग एनिमल्स। ठीक है, जो मिल्क सीक्रेट होता है लेड पॉइजन एनिमल्स से, वो भी ह्यूमंस के लिए या फिर यंग एनिमल्स के लिए क्या है डेंजरस है। अब बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी, तो एज है, एज में ऑफ कोर्स यंग वाले ज़्यादा ससेप्टेबल होंगे। स्पीसीज की बात करें तो डॉग्स, कैटल, हॉर्सेज, वाटर फाउल्स, ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, और जो गोट, स्वाइन और चिकन्स होते हैं वो टॉलरेंट होते हैं। और इंटरमीडिएट सेंसिटिविटी की बात करें तो कैट्स और शीप, ठीक है, वो इंटरमीडिएट है। फिर बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेग्नेंट ईव्स जो होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है जैसे नॉन प्रेग्नेंट ईव्स। रेट ऑफ इंजेक्शन की बात करें तो लेड इंजेक्टेड इन 1 to 2 days में भी फेटल, ठीक है, 1 से 2 दिन में फेटल हो सकता है। स्मॉलर अमाउंट इंजेक्टेड ओवर पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स में नॉट बी। ठीक है, फिर फॉर्म्स की बात करें तो सॉल्युबल सॉल्ट्स में लेड एसीटेट होता है, वो डेडली एब्जॉर्ब हो जाता है, सो आर मोर टॉक्सिक देन द इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्युबल वाले ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं बजाय इनसॉल्युबल के। जनरल स्टेटस की बात करें तो पुअरली नहीं, ऑफ कोर्स वीक वाले जो हैं वो जिनको जल्दी होंगे टॉक्सिसिटी, तो वो भी ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। कुछ पॉइंट्स आप खुद अपने मन से आराम से ले सकते हो, इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि ये इतना जो है हार्ड नहीं है। मोस्ट कॉमन जो है रूट ऑफ लेड एक्सपोजर इज द ओरल इंजेक्शन, ओरली खा लिया। मोर स्मॉल ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन जैसे लेस देन 10% जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल लेड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लेड कॉम्प्लेक्सेस बनाने की वजह से जो क्या हो सकता है इसके अंदर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है फिशेस के अंदर। ठीक है, फिर बात करें आफ्टर इनहेलेशन, इनहेल कर लिया आपने लेड को तो 90% ऑफ लेड जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इनऑर्गेनिक लेड की बात करें तो वो पेनिट्रेट नहीं करता इजीली स्किन के अंदर, बट ऑर्गेनिक लेड जैसे टेट्राइथाइल लेड इन रेगुलर पेट्रोल वो पेनिट्रेट कर जाता है स्किन के, इंटैक्ट स्किन रहती हुई। वंस लेड इज एब्जॉर्ब, एक बार लेड एब्जॉर्ब कर लिया आपने तो 85 से 90% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो लेड जो है किसके साथ बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, इन द आरबीसी के अंदर। ठीक है, द रिमाइंडर इज बाउंड टू द सीरम एल्ब्यूमिन, और 9% जो बचा है वो किसके साथ बाइंड करता है, सीरम जो है एल्ब्यूमिन होता है ना उसके साथ ये जाके बाइंड करता है। ओनली लेस देन 1% इन सर्कुलेटिंग लेड इज फ्री।
अब एक ही है, 1% से कम ही जो है वो क्या है, फ्री है सर्कुलेटिंग लेड, और वो होता है टॉक्सिक इफेक्ट के लिए, मतलब आपको लेस देन 1% जो है ना सर्कुलेटिंग जो फ्री है वो हमारी मेन टॉक्सिसिटी करेगा। इनऑर्गेनिक लेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनिशियली इन द सॉफ्ट टिश्यूज, पहले सॉफ्ट टिश्यूज में, फिर पर्टिकुलरली द ट्यूबुलर एपिथेलियम ऑफ द किडनी एंड लिवर। विद टाइम लेड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है बोन, टीथ, हेयर, इन सब में। अबाउट 95% ऑफ द बॉडी जो है बर्डन ऑफ लेड इज फाउंड इन बोन, ठीक है। बोन एक्ट्स एज अ सिंक ऑफ लेड। बोन क्या है, आपको पूछ सकते हैं लेड का सिंक कौन सा है, तो ये बोन है, ठीक है। बोन को अंदर जाके ये लेड जो है सिंक होता है। ओनली सम स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक लेड एक्यूमुलेट इन द ब्रेन। कुछ स्मॉल क्वांटिटी जो होती है इनऑर्गेनिक लेड की वो एक्यूमुलेट होती है ब्रेन के अंदर, विद मोस्ट ऑफ इट्स इज इन ग्रे मैटर और बेसल गैंग्लिया। और जो प्रेजेंस है लेड की बोन मैरो के अंदर वो सप्रेस करती है हेमेटोपोइसिस को, ठीक है। फिर हम बात करें इन रेडली पास मेम्ब्रेन बैरियर सच एज ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा, इसके अंदर भी जो है ये इजीली पास कर जाता है, और ये एक्सक्रीट होता है यूरिन, फीसेस और मिल्क अराउंड 5%। हाफ लाइफ इसकी 1 से 2 महीने है। स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड इन द 6 मंथ। क्लिनिकल साइंस की बात करें टॉक्सिकोसिस की, तो सडनली अपेयर व्हेन बोन्स गेट सैचुरेटेड, जब बोन सैचुरेट हो जाती है ना तब आपको क्लिनिकल साइंस दिखेंगे। टॉक्सिकोडायनामिक्स की बात करें तो लेड अफेक्ट्स मल्टीपल टिश्यू, स्पेशली नर्वस टिश्यू, जो भी जीआईटी, हिमेटोपोएटिक सिस्टम्स होते हैं। इट इनहिबिट्स सल्फाइडिल ग्रुप्स ऑफ एसेंशियल एंजाइम्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये क्या इनहिबिट करते हैं, वो भी उसी की तरह मरकरी की तरह सल्फाइडिल ग्रुप जो होता है ना उसको ही इनहिबिट करते हैं। इट इंटरफेयर्स विद सोडियम एंड पोटेशियम एंड एटीपेजेस, अल्टर्स टू सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, देयरबाय इंक्रीजिंग सेलुलर फ्रेजिलिटी, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिसिटी की बात करें तो ये डैमेज करते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम को और इनएक्टिवेट करते हैं बीबीबी को, ठीक है। किसे एक्टिवेट करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं बीबीबी को, विच रिजल्टिंग इन सेरिब्रल एडिमा और हेमरेजेस, ठीक है। सेरिब्रल एडिमा और हेमरेजेस को ये क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं। इन ग्रोइंग रैट्स ब्रेन, कैपिलरी एंडोथेलियम बर्ड्स, एंजियोब्लास्ट अपीयर टू बी प्राइमरी टारगेट, ये प्राइमरी टारगेट होते हैं। डेथ जो होती है दीज बर्ड्स की में लीड टू द एनसेफेलोपैथी, जो डेथ होगी इन बर्ड्स की तो वो क्या कॉज कर सकती है, एनसेफेलोपैथी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो ये एंजियोब्लास्ट, ये कहाँ ग्रोइंग रैट्स वगैरह में जो है वो प्राइमरी टारगेट है इनका। एंजियोब्लास्ट में गए, एंजियोब्लास्ट जो बर्ड डेथ के बाद जो होंगे वो एनसेफेलोपैथी लीड, इनके डेथ होगी बर्ड्स की, वो मे लीड टू एनसेफेलोपैथी। और डैमेज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेल्स कुड बी सेकेंडरी टू एंडोथेलियल डैमेज और सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी। दिस मे लीड ऑल्सो लीड टू द न्यूरोनल नेक्रोसिस इन द सीएनएस, ये सीएनएस के अंदर न्यूरोनल नेक्रोसिस कर सकते हैं। ये इंटरफेयर करते हैं एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा एंड डोपामिन, डोपामिन के और गाबा के साथ ये क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। और देयर इज डीमाइलिनेशन एंड रिड्यूस्ड कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द पीएनएस। डीमाइलिनेशन होगा तो ऑफ कोर्स माइलिन शीट नहीं होती तो कंडक्शन नहीं होगा, तो रिड्यूस हो जाएगा कंडक्शन, ठीक है। तो ये आपको इसकी न्यूरोटॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है न्यूरोटॉक्सिसिटी में, ठीक है। हेमरेजेस कर दिया, सेरेब्रल एडिमा कर दिया, एन्सेफेलोपैथी कर दी, न्यूरोनल नेक्रोसिस कर दिया सीएनएस का, गाबा और डोपामिन को इनहिबिट कर दिया, और जो है वेलोसिटी जो है पीएनएस के अंदर वो कम कर दी। जीआईटी में क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, एनोरेक्सिया, ठीक है, वॉमिटिंग, कोलिक आर नॉट डिस्क्राइब बट कुड बी सेकेंडरी और न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म। गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकता है जो कि कॉस्टिक एक्शन होता है लेड सॉल्ट्स का ऑन जीआई म्यूकोसा। हेमेटोपोएटिक टॉक्सिसिटी की बात करें तो क्रोनिक लेड पॉइजनिंग हो सकती है, लीड टू डिप्रेशन ऑफ बोन मैरो, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, डिप्रेशन करता है बोन मैरो का, बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। और क्या करता है, और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कॉज करता है। इट इंटरफेयर्स विद द हीम एंड रिड्यूस द हीम सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग सर्टेन की एंजाइम्स लाइक डेल्टा अमीनोक्लेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, अलार्ट जिसे बोलते हैं, और हीम सिंथेटेज जिसे फेरोचिलेटेज भी बोलते हैं। इनका ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, डेल्टा अमीनोक्लेवुलिनिक एसिड और जो कैलोनिक एसिड डिहाइड्रेटेज और हीम सिंथेसिस का। इट रिड्यूस हीम सिंथेसिस एंड कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ हीम प्रिकर्सर्स, ठीक है। हीम सिंथेसिस और कॉज करता है एक्यूमुलेशन ऑफ हीम प्रिकर्सर्स, प्रोटोपोर्फायरिन, जिंक प्रोटोपोर्फायरिन जो इन ब्लड। बेसोफिलिक स्टिपलिंग की बात करें तो एग्रीगेशन ऑफ आरएनए, ठीक है, एंड इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी इज यूजुअल इंडिकेशन ऑफ बोन मैरो रिस्पॉन्स टू एनीमिया। ये ऑफन जो है अकर्स इन डॉग्स, ठीक है, मोस्ट ऑफन किस में अकर होता है, डॉग्स के अंदर। इम्यूनोटॉक्सिसिटी की बात करें तो लेड कैन सप्रेस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, लेड जो है वो सप्रेस करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स टू सर्टेन वायरल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट। नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात करें तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल अपीयर्स टू बी द मेन टारगेट ऑफ द लेड टॉक्सिसिटी। लेड नेफ्रोपैथी डेवलप बिकॉज ऑफ द इनहिबिटिव इफेक्ट ऑफ द लेड ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये क्या करती है, पीसी किडनी को डैमेज कर रही है तो लेड नेफ्रोपैथी भी हो रही है, ठीक है। और इसका लेड पॉइजनिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
लेड इंक्लूजन बॉडीज इन द न्यूक्लियस ऑफ द ट्यूबुलर सेल्स, जो ट्यूबुलर सेल्स होंगे ना उसकी इंक्लूजन बॉडी में आपको लेड कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब बात करें एंडोक्राइन टॉक्सिसिटी, तो ये ग्रोथ हार्मोन की तरह अपन रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेयर विद द स्केलेटल कैल्शियम रिजल्टिंग इन एबनॉर्मेलिटी इन द बोन ग्रोथ की जो एबनॉर्मेलिटी होती है ना उसका अंदर रिजल्ट होता है। क्रोनिक एक्सपोजर टू लेड में रिजल्ट इन द रिड्यूस थायराइड फंक्शंस, जो क्रोनिक एक्सपोजर है लेड का वो क्या रिजल्ट करता है, रिड्यूस थायराइड फंक्शंस को। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट लो हो जाएगा, एबनॉर्मल स्पर्म मोर्फोलॉजी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और स्टिल बर्थ इन फीमेल्स। क्लिनिकल साइंस की बात करें तो डिफरेंट सिम्टम्स इन डिफरेंट स्पीसीज, जनरली जो है ये एंसेफेलोपैथी अकम्पेन्ड बाय जीआई मालफंक्शंस, ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल साइंस में आल्सो टेक फ्यू आवर्स, डेज और वीक्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड। ठीक है, फिर बात करें जो कैटल के अंदर क्लिनिकल साइंस है तो 2 से 3 दिन के बाद ऑब्जर्व होते हैं बेलो। ठीक है, बेलो हो जाता है, स्टैगर, सो मैनेशियल एक्साइटमेंट, ठीक है, क्रैश इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड अपील ब्लाइंड, ऐसा लगता है ब्लाइंड हो गया, ठीक है, अंधा हो गया, ऐसे कहीं से भी जाके भिड़ जाता है। डेथ जो होती है वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। कन्वर्जिंग एपिसोड्स में भी इंटरस्पर्स विद पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन, अटेक्सिया, एरेक्टिक बिहेवियर होगा, सर्कलिंग और लीनिंग, पेसिंग, पुशिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पुश करेगा ऑब्जेक्ट्स को ड्यू टू सेरेब्रल एडिमा, शेक करेगा, इरिटेबिलिटी होगी, मसल ट्विचिंग होगी, ट्विचिंग ऑफ ईयर्स, ऐसे स्नैपिंग ऑफ आईलिड्स, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ऑन कॉमन, ठीक है, गड़गड़ करेगा, ठीक है, दांत जो है वो ऐसे वो ग्राइंड करेगा। इन सम केसेस डलनेस और एनोरेक्सिया भी हो सकता है अलॉन्ग विद द साइंस ऑफ कोलिक प्रीडोमिनेट। अबॉर्शन की बात करें तो इन माइल्ड टू लेट कैस्ट्रेशन, ऑपिस्थोनस, ठीक है, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन, नेजल डिस्चार्ज, पैरालिसिस में आल्सो बी ऑब्जर्व। डेथ में अकर विद सेवरल आवर्स और 2 days। क्रोनिक इंजेक्शन की बात करें तो डेड लेड फॉर मोर वीक्स एंड मंथ्स ड्यूरिंग विच कैटल आर असिम्प्टोमेटिक। कैटल्स क्या है, असिम्प्टोमेटिक है, में सडनली क्यूमुलेट द सीजर एंड डेथ, फिर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। डॉग्स की बात करें तो आपको इसके अंदर एनोरेक्सिया, एमेसिस, कॉलिक, डायरिया, इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस इंक्लूड हाइपरथेशिया, ठीक है, हिस्टेरिकल बार्किंग, मस्कुलर स्पाजम्स, यूजर्स। साइंस जो होंगे वो इंटरमीडिएट विद द पीरियड्स इज नियरली नॉर्मल बिहेवियर, जैसे प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स विदाउट सीवियर एनीमिया इज पैथोग्नोमिक फॉर लेड पॉइजनिंग। तो आपको जो न्यूक्लिएटेड आरबीसीज दिखेंगी विदाउट सीवियर एनीमिया, ये एक पैथोग्नोमिक होता है रीजंस या फाइंडिंग होती है लेड पॉइजनिंग की। हॉर्सेस के अंदर रेस्पिरेटरी साइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी लीडिंग टू रेस्पिरेटरी साइंस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, डिप्रेशन, स्टिफनेस, नकलिंग ऑफ फेटलॉक्स एंड ऑफन अनीमिया। डेथ जो होगी हॉर्सेस के अंदर वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या कन्वर्जेंस की वजह से जो है ड्यूरिंग कन्वर्जेंस उसकी वजह से होगा। बर्ड्स या स्वाम्स और वाटरफ्लावर में अनक्लियर है और नॉन स्पेसिफिक है, न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन हो सकता है। पीएम फाइंडिंग्स में बात करें तो माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, जो इंजेस्टेड लेड होगा कंटेनिंग मटेरियल जैसे पेंट, चिप्स, यूज मोटर ऑयल्स एक्सेट्रा में भी फाउंड इन जीआई ट्रैक्ट। देयर में भी गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एंट्राइटिस हो सकता है, हाइपरीमिया हो सकता है, पेटिकी और एकाइमोसिस हो सकता है इन वेरियस ऑर्गन्स एंड ब्रेन एडिमा। क्रोनिक पॉइजनिंग में प्लाज्मा में फ्लोरेंस अंडर यूवी लाइट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस क्लोरोफायरिन्स। माइक्रोस्कोपिकली सेरेब्रल कॉर्टिकल नेक्रोसिस हो गया, पोलियो मलेशिया में अकर्स इन द कैटल, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टिकल नेक्रोसिस और पोलियो मलेशिया ये भी जो है इसके अंदर कर सकता है कैटल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हिपेटोसाइट्स और रेनल ट्यूबुलर एपिथेलियम में कंटेन इओसिनोफिलिक एसिड फास्ट इंट्रासेलुलर इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन्स। तो जो हिपेटोसाइट्स या रेनल ट्यूबुलर एपिथेलियम होती है वो इओसिनोफिलिक एसिड फास्ट इंट्रासेलुलर इंटरन्यूक्लियर इंक्लूजन्स कंटेन करती है। न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस या फिर मॉडरेट एनीमिया या फिर बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन डॉग्स, ठीक है। फिर बात करें डायग्नोसिस की तो क्लिनिकल साइंस जो है आप या फिर पीएम लेजिन या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस या हिस्ट्री के ऊपर भी आप डायग्नोस कर सकते हो। लिवर, किडनी, यूरिन, फीसेस, बोन्स और सस्पेक्टेड मटेरियल का आप एनालाइज कर सकते हो। लेड का पॉइजनिंग अगर रेनल कॉर्टेक्स से देखें तो 4 ppm से ज़्यादा, लिवर में 4 ppm या फिर होल ब्लड में 0.6 ppm तो आपको डेफिनेटिव कंफर्मेशन दे देगा कि लेड का एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। मेजरमेंट की बात करें तो ब्लड में 6 अमीनोलिक एसिड डिहाइड्रेटेज या फिर फ्री आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन जो है वो भी आप देख सकते हो। इंक्रीज इन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज इन ग्रेटर प्रोपोर्शन एंड देन द डिग्री ऑफ एनीमिया इंडिकेट द लेड टॉक्सिसिटी। यंग डॉग्स में रेडियोग्राम्स के से लेड की लाइंस देख सकते हो, जो लॉन्ग बोन्स होती है ना उसके अंदर आपको रेडियोग्राफी में लेड की लाइंस देखने को मिलेगी, उससे आपको पता लग जाएगा लेड की पॉइजनिंग है। ट्रीटमेंट इसका आसान है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ठीक है, चिरेटिंग एजेंट डाल दो तो कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, ठीक है, एडिटेट। तो जो
कैल्शियम सोडियम डाइसोडियम EDTA जो है आप यूज़ कर सकते हो, या इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैल्शियम ये इट फॉर्म्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विद लेड एंड एसिटेट इन यूरिन, ठीक है, यूरिन का अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डू नॉट यूज EDTA एसिड और सोडियम EDTA बिकॉज दे चिलेट ब्लड कैल्शियम एंड प्रोड्यूस हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, ये हाइपोकैल्सीमिया प्रोड्यूस करता है। और जो है इनजुडिशियस यूज ऑफ सोडियम कैल्शियम डाइसोडियम EDTA शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ये GIT और रेनल टॉक्सिकोसिस कर देता है। क्लिनिकल साइंस में एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। और ये क्या करता है, लेड का मोबिलाइजेशन कराता है बोन से और ब्लड के अंदर, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और सॉफ्ट टिश्यूज और किडनीज में नॉट बी कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ चिलेटेड लेड क्विकली, तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत सारा अमाउंट जो है ब्लड में आ जाएगा, वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और फिर बात करें डी पेनिसिलामिन की, तो जो भी ओरल सल्फाटिल कंटेनिंग चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ड्रग शुड बी गिवन ऑन द एम्प्टी स्टमक में ब्लड जो ड्रग है वो देनी होती है। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द कैटल, हॉर्सेस, शीप। कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन लेड इज स्टिल प्रेजेंट इन द GI ट्रैक्ट, जब लेड जो है प्रेजेंट हो GI ट्रैक्ट में, उसके साथ ये कॉन्ट्राइंडिकेट कर जाती है। डॉग्स के अंदर ये इसके अंदर डिवाइडेड डोज में दे सकते हो। सपोर्टिव थेरेपी में थायमीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ऑस्मोटिक डायोटिक्स, डायजेपाम एंड बाइबिचुरेट जो है वो सीजर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी लेड पॉइजनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर पॉइजनिंग की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।